हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का वह कौन सा कवि है जिसे आधुनिक कबीर कहा जाता है, जो कभी बौद्ध भिक्षु बना तो कभी जनता की आवाज़ बनकर सड़कों पर उतरा। आज हम बात करेंगे जन कवि नागार्जुन की। अगर आप सेमेस्टर 4 के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए हम नागार्जुन की कवि परिचय पर चलते हैं। सबसे पहले हम पहले पॉइंट पर चलेंगे जिसमें हम बताएंगे मूल नाम और उपनाम यानी आइडेंटिटी। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। उपनाम हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि उन्हें प्यार से बाबा और जन कवि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नागार्जुन जी मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। एग्जाम में यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा जन्म और पृष्ठभूमि यानी बर्थ एंड बैकग्राउंड। उनका जन्म 30 जून 1911 में हुआ था। उनका जन्म स्थान था सतलखा गांव, मधुबनी, बिहार। उनका स्वभाव, वे स्वभाव से घुमक्कड़ या यायावर थे, इसलिए उनकी कविताओं में मिट्टी की सौंधी महक और लोक जीवन का गहरा अनुभव मिलता है। थर्ड पॉइंट है विचारधारा, आइडियोलॉजी। प्रगतिवाद, नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ है। मार्क्सवाद, उनके विचारों पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव था। उन्होंने हमेशा शोषितों, मजदूरों और किसानों के हक की बात की है। नागार्जुन केवल प्रकृति के कवि नहीं थे, वे व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही कवि भी थे। उनकी कविता में कालिदास की कोमलता भी है और कबीर की तीखी फटकार भी। चलिए अब उनके प्रमुख रचनाओं पर चलते हैं। पहला काव्य संग्रह युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, खंड काव्य है, भस्मांकुर, उपन्यास है बलचन्मा, रथिनाथ की चाची, बाबा, बटेश्वर नाथ। पांचवा पॉइंट है हमारा काव्यगत विशेषता यानी लिटरेरी स्टाइल, व्यंग यानी सटायर। वे तीखे व्यंग करने में माहिर थे, जैसे उनकी कविता शासन की बंदूक। प्रकृति चित्रण, बादल को घिरते देखा है जैसी कविताओं में उन्होंने प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने इस कविता का एक्सप्लेनेशन दिया था, उसमें आपने देखा ही होगा, सुना होगा। प्रकृति को इस तरीके से व्याख्या किया है कि हमें एक आनंद तौर पर प्रकृति की हर एक बात समझ में आती है। भाषा, उनकी भाषा बहुत सरल, सहज और आम आदमी की भाषा है, जिसमें संस्कृत के साथ साथ देसी शब्द का भी मेल है। स्टूडेंट्स, नागार्जुन की खासियत यह थी कि वे महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर गांव की धूल और झोपड़ियों में रहना पसंद करते थे। इसलिए उनकी कविताओं में आपको वो सच्चाई दिखती है जो किसी और कवि में मिलना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि नागार्जुन ने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? यही कारण है उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन पड़ा। जब आप इनका परिचय लिखे तो जनकवि शब्द को हेडिंग जरूर बनाए, इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो यह था बाबा नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय। उनकी कविता बादल को घेरते देखा है की विस्तृत व्याख्या हमने पिछले वीडियो में ही की है, उसे देखना ना भूलें। अगले वीडियो में हम उनके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी न रहे। थैंक यू। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा, ये टेबल याद करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। होपफुल अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और स्टडी विद